हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और हम देखेंगे कि मई 2022 में वर्गो, सन, मून एंड असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कार्ड्स जो हैं वो ज़रा डिफरेंट हैं और रीडिंग का स्टाइल भी मैं चेंज कर रही हूँ। और बजाय इसके कि कार्ड्स को अलहदा करियर और रिलेशनशिप में एक्सप्लेन करूँ मैं, उसकी बजाय मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूँगी, क्योंकि होता यही है कि हमारी ज़िंदगी में एक सिचुएशन होती है जो कि जब भी हम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी रीडिंग देखने के लिए ये बैठे हैं तो कोई ना कोई मामला आपके जहन में है, कोई ना कोई सिचुएशन आपके जहन में है जिसके लिए आप इस उम्मीद पे रीडिंग देख रहे हैं कि आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। अब अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है या कोई और भी मामला है, तो आप इसको देखें, समझें और इसमें जो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वाले सब मामला जो हैं उनको आप ज़रूर समझें, और बाकी जो चीज़ें आपके साथ मैच नहीं करती हैं उनको इग्नोर कर दें। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हर बार आपके लिए मैसेज हो, ज़रूरी नहीं होता कि सारी की सारी रीडिंग आपके बारे में हो, ठीक है। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है वो ले लिया और बाकी को छोड़ दिया। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो क्या है। सबसे पहले ऑरेकल में मेरे पास डेक में मेरे पास कार्ड्स मौजूद हैं। टॉक टू गॉड, कीप डांसिंग, यू आर सेफ़। अच्छा, यहाँ सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि अप्रैल या उससे पहले से ही जो वर्गो लोग हैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाइटेंड नज़र आ रहे हैं और आपकी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र आ रही है जो कि यूनिवर्स के साथ है, जो कि गॉड के साथ है। जो भी आपका फेथ है, जो भी आपका बिलीव है, उस हिसाब से जो भी हायर पावर है जिसको आप समझते हैं, आपकी कम्युनिकेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कनेक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बिहाइंड जो है वो कोई ना कोई ऐसे मामलात हो सकते हैं जिनसे आपको कोई तकलीफ़ पहुंची है या डिस्टर्बेंस है या रुकावटें हैं, और आप उस हवाले से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो हायर पावर है उसको इंक्लूड कर रहे हैं और उसके साथ राब्ते में हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या करना है। इस बात का भी भरपूर इम्कान है कि पिछले में कुछ अरसे के दौरान और अभी मई में भी आपको बहुत ज़्यादा क्लूज़ मिल रहे हों यूनिवर्स की तरफ से, चाहे वो नंबर्स की शक्ल में है, चाहे वो किसी और तरह के क्लूज़ मिल रहे हैं। तो कम्युनिकेशन जो है बैक एंड फोर्थ, सिर्फ ये नहीं है कि आप बात कर रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स भी मिल रहा है जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके बाद आगे जो मई के कार्ड्स हैं, कीप डांसिंग एंड यू आर सेफ़। तो जो सूरत हाल चल रही है, जो मामलात चल रहे हैं, जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, जो भी आप कर रहे हैं आप वो करते रहें, उसके अंदर कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टेबल अंदाज में, एक लगे बंधे अंदाज में वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं ऑलरेडी, और आपको फर्दर गाइडलाइंस उसके ऊपर मिलती रहेंगी। आपको पता चलता रहेगा कि आपका रास्ता जो है ठीक है, आपके एक्शंस जो है वो ठीक हैं, आपकी जो सोचने समझने का अंदाज़ है वो ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है कि एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कुछ मामलात इस किस्म के हों, कुछ चीज़ें इस किस्म की हों जहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने लिए, अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी, अपनी वेलबींग के हवाले से कुछ तरद्दुद का सामना करना पड़े। उसके लिए भी कार्ड मौजूद है, यू आर सेफ़। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो है वो इस कार्ड का कलर कॉम्बिनेशन है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप खाली सेफ़ की सेंस में नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोटेक्शन मिली हुई है और एक यूनिवर्सल लव है जो आपको मिल रहा है, एक यूनिवर्सल केयर है जो आपको मिल रही है, और आपको किसी भी बात के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से, किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, किसी भी शख्स के हवाले से फ़िक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा नज़र भी आ रहा है कि कुछ रुकावटें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अपने टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली वो हट जाएंगी, आपका रास्ते में वो नहीं आएंगी। सो ब्यूटीफुल मैसेज है जो कि वर्गो लोगों के लिए मौजूद है यहाँ पे, और यकीनन इसके बिहाइंड कोई ना कोई इस किस्म की चीज़ें, फ़ैसले, डिसीजन, वाक़यात हैं जो कि जिन्होंने यहाँ इस स्टेज के ऊपर लेके आने में हेल्प की है।
अब ये सिचुएशन हम टैरो के हवाले से देखते हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एक डिसीजन है, एक फ़ैसला है, एक चॉइस है, एक जो कि जेन्युइनली कॉन्शियसली की गई है। और ये फ़ैसला और ये चॉइस जो आपने की है, इसके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाया है, काफ़ी सोचा समझा भी है। चांसेस आर देयर कि आपने कहीं ना कहीं से मशवरा भी किया है, कुछ किसी ना किसी इसकी बात राय को पूछ के समझ के आपने ये काम करना चाहा है। और जब आपने अब ये कर लिया है तो इस फ़ैसले ने, इस चॉइस ने, इस डिसीजन ने आपको एक ख़ास पावर और ख़ास ताकत दी है। और वो ताकत जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है टॉक टू गॉड और कीप डांसिंग के साथ। ये ताकत जो है क्लैरिटी की ताकत है। ये ताकत जो है ऐसी है जो कि आपको इस काबिल बनाती है कि आपने जो सोचा है, जो समझा है, आप उसको फिर इम्प्लीमेंट भी कर सकें। अच्छा, यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि मामलात आपके जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टनरशिप के हवाले से हो सकते हैं। अगेन सिचुएशन आप देखें, समझें। पार्टनरशिप जो है वो करियर के हवाले से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। वर्क प्लेस के ऊपर कोई सूरत हाल हो सकती है। पार्टनरशिप जो है वो कहीं रोमांटिक भी हो सकती है, क्योंकि बहरहाल किंग ऑफ कप्स मौजूद है, लवर्स का कार्ड मौजूद है। जो भी सिचुएशन है, आपने बहरहाल जो फ़ैसला किया है और जो उस फ़ैसले ने आपको एनर्जी दी है, वो आपको इतनी ज़्यादा आपके पास, आप एनर्जी कह लें, क्लैरिटी कह लें, कि अब आप इस पोजीशन में आ गए हैं। और मई के महीने में ख़ास तौर पे इस पोजीशन में आ जाएंगे जब आप अपने माजी से नज़रें हटा के इन सारे फ़ैसलों को, इन सब चीज़ों को जो कि आपने पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने में समझी हैं, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई फ़ैसला लेना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है, या ये कह लो कि हम वो करने ही नहीं चाह रहे होते हैं, हम बड़ी मुश्किल से उस बात के ऊपर राज़ी होते हैं। तो पहला मुश्किल मरहला जो है ना वो फ़ैसला होता है, और फिर दूसरा उससे भी मुश्किल मरहला उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का होता है। और मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ अरसे की जो कॉन्वर्सेशंस हैं यहाँ पे, जो डिसीजंस हैं यहाँ पे, जो सोच विचार आपने किया है, उस जो आपको क्लूज़ मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, जो ये भी हो सकता है कि ह्यूमन लेवल के ऊपर भी लोगों ने आपको गाइड किया हो, उसमें सबसे पहले तो आपने अपना फ़ैसला किया है। लेकिन अब उस फ़ैसले के साथ मई के महीने में आप इस पोजीशन में भी हैं कि आप इसी फ़्लो में, जिसमें आपने फ़ैसला किया है, इसी फ़्लो में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करें। और वो सारी चीज़ें, वो सारे लोग, वो सारे मामलात, वो सब हालात जो कि डिसअपॉइंटिंग है, जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, इसके बावजूद रिज़ल्ट नहीं मिल रहा आपको, और काफ़ी ज़्यादा टाइम आपने उसके ऊपर स्पेंड किया है, तो अब आप वहाँ से अपनी एनर्जीज़ को मज़ीद यहाँ पे स्पेंड मत करें, और एक नया सफ़र, एक नया रास्ता, एक नई चीज़ जो है, एक नई डायरेक्शन जो है उसके ऊपर चल पड़ें। यू आर सेफ का कार्ड यहाँ पे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है कि अभी इस पॉइंट के ऊपर ज़ाहिर बात है, एक मुश्किल फ़ैसला जब आप करके और उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो इंसान बड़ा समटाइम्स अपने आप को फ्रेजाइल और वीक और वल्नरेबल फ़ील करता है। लेकिन आपको उसके बारे में बेफ़िक्रमंदी की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इमोशनल डिस्टर्बेंस फ़र्दर आपको महसूस होगी, या ज़िंदगी के अंदर फ़र्दर आपको डिस्टर्बेंस महसूस होगी, वहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलेगी। और जितनी फीलिंग्स, जितने इमोशंस, जितनी एक डिसअपॉइंटमेंट बेसिकली होती है, जब भी इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट हो वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, आपकी एबिलिटी जो है इस डिसअपॉइंटमेंट को डील करने की, बर्दाश्त करने की, इससे फ़ाइट करके आगे बढ़ने की, ये एबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और जो ख़तरात हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होते चले जाएंगे। यू जस्ट नीड टू कीप डांसिंग। आप अपने फ़्लो को ख़राब मत करें और इसी फ़्लो के साथ आगे बढ़ते रहें जिसमें ऑलरेडी आप हैं ऑलरेडी, और चीज़ें जो हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती चली जाएंगी। ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी तरफ से
कहाँ पे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है और ये रीडिंग का स्टाइल कैसा है। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग सब पे मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।